हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 को हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स जिसको हम के से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो हमारी इनकम कई ज़्यादा जो है टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इसको अगर हम पढ़ते हैं पहले, द मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारी इनकम में कितनी ज़्यादा चेंज हो जाती है, कितने टाइम्स वो अधिक हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि मेरी जो है इनकम जो है 1,00,000 रुपया है, तो मैं इन्वेस्ट कितना करता हूँ? 10,000। और जब मेरी इनकम 2,00,000 होगी तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 20,000। तो इसमें कितना चेंज आया? इसमें कितना चेंज आया? 10,000। तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? 10,000। और मेरी इनकम में कितना चेंज आया? 1,00,000। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई है, द मल्टीप्लायर इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से मेरी इनकम कितने ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लाइक दैट 1,00,000 डिवाइड 10,000। तो अगर इसको कैंसिल करते हैं तो मेरी इनकम कितनी ज़्यादा होगी? 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। मेरी थोड़ी सी इनकम में इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से मेरी इनकम कई ज़्यादा टाइम जो है इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इसका ऑब्जर्वेशन हम पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे ही मेरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो हमारी नेशनल इनकम भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इससे इनकम जो इंक्रीज होती है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है, मैनी टाइम्स होती है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसको हम डायग्राम द्वारा पहले समझेंगे। मैंने OX पर जो बनाया इनकम और आउटपुट है, और OY पर मैंने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को शो किया है। हमने पढ़ा है जो एग्रीगेट सप्लाई होती है, जिसको हम Y से जानते हैं, इनकम होती है, वो हमारी 45 डिग्री के एंगल पर चलती है। जैसे ये लाइन चल रही है हमारी 45 डिग्री के एंगल पर चल रही है। ये किसको शो कर रही है? हमारी एग्रीगेट सप्लाई को। और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो यहाँ से स्टार्ट की है, और ये जो है इसको हम AD से डिनोट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल में हमने शो किया है, जिसमें कंजम्पशन प्लस जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर शो किया हुआ है। तो ये यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट को जो है इंक्रीज किया, जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट को ये वाला इंक्रीज कर दिया, तो मेरी एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो यहाँ से बढ़कर ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कैसे होती है? जिसको हमने एग्रीगेट AD डैश का नाम दिया C प्लस I प्लस डेल I। जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया तो मेरी एग्रीगेट डिमांड थी हमारी जो, वो पहले से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो अब एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम ये E1 हो गया। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो है Y जो थी वो पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ चली आई, तो जो ये डिफरेंस आ गया जिसको हम डेल Y कहते हैं, और इधर जो इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ वो डेल I है। तो अगर इसमें डिस्टेंस देखें, ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लेकिन हमारी इनकम कई ज़्यादा गुना बढ़ जाती है, तो इसी चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अब है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन K एंड MPC एंड MPS। के मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, MPC
जो है एंड एमपीएस। तो एमपीसी एंड एमपीएस को हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप पिछली मेरी वीडियोस सुन सकते हैं। तो एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो इनका इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे रिलेशन होता है तो इसको हम पहले पढ़ेंगे। तो हमने पीछे वाली वीडियो में हमने ये स्टडी किया है कि जो हमारी इनकम होती है वो उसका कुछ पार्ट जो है हम कंज्यूम कर देते हैं और कुछ पार्ट हम सेव करते हैं। इसलिए हम y को क्या लिखते हैं, y = c+s। तो आपने जो पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको टीच किया तो उसमें हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच स्टडी की थी, जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम क्रिएट होता था। तो s = किसकी होती है, i की। तो मैंने क्या यहाँ लिखा है, y को y लिखा है, c को c लिखा है, s की जगह हमने क्या लिख दिया, i लिख दिया। क्यों? बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। तो y = क्या हो गया, c+i। तो आफ्टर चेंजिंग इन इनकम, जैसे ही मेरी इनकम में चेंज आएगी तो ऑटोमेटिकली इन चीजों में भी जो है चेंज हो जाएगी। तो चेंज को हम क्या लिखते हैं, डेल के नाम से। तो ये बन जाएगा डेल y और ये डेल c और ये डेल i। तो आफ्टर चेंजिंग इन इनकम, इनकम में चेंज होने से हमारी इनकम को कैसे लिखेंगे, डेल्टा y = डेल c प्लस डेल i। अब नेक्स्ट है डिवाइडिंग डेल y बोथ साइड्स। तो डेल y को डेल y से डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल c ओवर डेल y, डेल i ओवर डेल जो है i ओवर डेल y। तो डेल्टा y, डेल y से डेल y जो है हमारा ये कैंसिल हो रहा है। तो डेल c ओवर डेल y क्या होता है, जब डेल i ओवर डेल y क्या होता है, तो ये कैंसिल करके 1 आ गया। तो डेल c ओवर डेल y जिसको हमने पिछली वाली वीडियो में स्टडी किया है, तो ये किसके इक्वल होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये डेल i और डेल y क्या चीज है, तो मैंने जो आपको इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो है मीनिंग बताया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारी इनकम कितने ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। तो K = चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो इसको कैसे पढ़ सकते हैं, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स क्या होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इक्वल टू चेंज को कैसे लिखते हैं, डेल से। इनकम को किससे लिखते हैं, y से। और ये चेंज फिर डेल हो गया और इन्वेस्टमेंट को हम i। सो K = क्या बन गया, डेल y ओवर डेल i। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल, डेल y ओवर डेल i का ये रेसिप्रोकल हो गया, डेल i ओवर डेल y। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल y से डेल y कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। डेल c ओवर डेल y एमपीसी होता है और ये उसका रेसिप्रोकल हो गया किसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो उसको हमने लिख दिया 1/k। तो जो एमपीसी है इसको मैं लेफ्ट साइड पर ले आया, तो 1 - एमपीसी दैट इज इक्वल टू 1/k। अब इसका सारे इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं। तो 1/k का रेसिप्रोकल होगा k और 1 - एमपीसी का रेसिप्रोकल होगा 1 - एमपीसी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फर्स्ट आइडेंटिटी बनी k = डेल्टा y ओवर डेल i, दूसरी आइडेंटिटी बन गई हमारी k = 1/1 - एमपीसी। तो हमने ये भी स्टडी किया होगा कि जो हमने एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन स्टडी किया था, तो एमपीसी प्लस एमपीसी = 1 होता है। तो हम यहाँ पर एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एमपीसी को राइट साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा 1 - एमपीसी। तो यहाँ पर 1 - एमपीसी को क्या लिख दिया, 1/एमपीएस। तो ये हमारी जो है थर्ड हमारी आइडेंटिटी रेडी होगी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट है जो K = डेल्टा y ओवर डेल i, अर्थात चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा, अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ फाइंड आउट करें तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू जो होता है K = 1/1 - एमपीसी। तो ये 1 - एमपीएस किसके इक्वल होता है, एमपीएस के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एमपीएस। तो इसके बाद हमारा क्या है,
एक छोटा सा और पॉइंट है, फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर क्या होता है, जब बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर क्या होता है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो हमारी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने से मेरी इनकम भी कई ज्यादा गुना कम हो जाती है, तो उसको हम बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर कहते हैं। तो अब जो हमने इसका रिलेशन स्टडी किया एमपीसी एंड एमपीएस का, तो इसको एक छोटे से शेड्यूल द्वारा हम स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एमपीसी, उसके बाद एमपीसी के मैंने ये फार्मूला लिखा है K = 1/1 - एमपीसी। फिर पहले हम ये ओनली यही स्टडी करेंगे एमपीसी। तो एमपीसी का जो लेवल है, पहले हमने 0 फिल किया, फिर 0.2, 0.5 और 1, तो ये 0 से इंक्रीज होके 1 आ रहा है। तो अगर इसको हम आइडेंटिटी में फिल करते हैं K = 1/1 - एमपीसी, तो 1 का 1, 1 का 1, तो एमपीसी की वैल्यू मैंने फिल कर दी 0, 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1, 1/1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। जब एमपीसी 0 होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है 1। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। मतलब एमपीसी के इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट के मतलब मार्जिन कॉन्स्टिट्यूट कंज्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होता है। इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और जब हमने इसकी वैल्यू 0.2 फिल कर दी तो 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू 0.2, तो दैट इज इक्वल टू 1.08। तो उसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.25 आ रहा है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो जाएगा। 0.5 है तो 1/1 - 0.5 दैट इज इक्वल टू 2। ये हमें शो कर रहा है कि इसके इंक्रीज होने पर, एमपीसी के इंक्रीज होने पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो रहा है। जब एमपीसी 0 होता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 होता है। अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू हम 1 फिल कर दें तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा इनफाइनाइट पर चला जाता है, बिकॉज K = 1/1 - 1, 1 - 1 0, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो जाता है। अब हम करेंगे एमपीएस के साथ रिलेशन। तो मैंने अभी आपको बताया एमपीसी प्लस एमपीएस दैट इज इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीएस जो होता है 1 - एमपीसी, ये मेरी एमपीसी गिवन है तो इसको 1 से माइनस करता जाऊंगा तो 1 एमपीएस आ जाएगा। 1 - 0 1, 1 - 0.2 ये 0.8 आ गया। फिर 1 - हाफ, ये फिर हाफ हो जाएगा। 1 - 1 0। जब एमपीएस 1 होगा तो आइडेंटिटी क्या हमारी थर्ड आइडेंटिटी 1/एमपीएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/एमपीएस, तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैंने 0.8 फिल कर दिया तो ये 1.25 हो जाएगा। फिर ये 0.5 पर क्या होगा 1/0.5 दैट इज इक्वल टू 2। जब मैंने 1 - 1 0 फिल किया है तो 1/0 दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये अगर हम एमपीएस की बात करते हैं तो एमपीएस की क्या है ये डिक्रीज हो रहा है 1 से 0.8, 0.8 से 0.5, फिर 0। तो जैसे जैसे एमपीएस डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फिर भी हमारा इंक्रीज होता है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है। तो एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड एमपीएस के साथ हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है। जब एमपीसी इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। लेकिन ऑन द कंट्री अगर हम एमपीएस की बात करते हैं तो एमपीएस जैसे जैसे कम होता जाएगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अधिक होता जाएगा। तो इसमें रिलेशन जो है उल्टा होता है, इनवर्स होता है। जब ये एमपीएस 1 होगा तो ये भी 1 ही होगा और इसके 0 होने पर इन्फिनिटी चला जाता है। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप था। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। फिर भी एक बार बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी भी चेंज आने से हमारी इनकम मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। K = चेंज इन इनकम
डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। उसके बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पर हमारी इनकम भी इंक्रीज होती है, लेकिन इनकम जो है इन्वेस्टमेंट से कई ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज होती है। उसके बाद हमने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी एंड एमपीएस, इसमें कैसा रिलेशन है। फिर फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर के इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पर जब हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी तो फॉरवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर होता है। इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने पर जब इनकम भी डिक्रीज होती है तो उसको जो है बैकवर्ड वर्किंग मल्टीप्लायर कहते हैं। तो उसके बाद हमने ये इसका रिलेशन जो है ये स्टडी किया है कि एमपीसी के इंक्रीज होने पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीज होगी, जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आज की वीडियो में इतना ही और इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।